गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 के मैथमेटिक्स में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाए। उसका फंडामेंटल बता चुके थे और कुछ बताया जा रहा था, तो मेमोरी फुल हो जाने की वजह से वीडियो जो है ऑफ हो गया। तो आज उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बता रहे थे जैसा कि हम व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। जैसे कोई आव्यूह लेते हैं a इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी 2/2 का ले लेते हैं। देखिए जो फार्मूला 2/2 पे लागू होगा वही 3/3 पे भी लागू होगा। ठीक है, तो 2/2 ईजी पड़ेगा आपको समझाने में, इसलिए जो है 2/2 का लेके बताया जा रहा है। और जब प्रश्नावली में 3/3 का आएगा तो 3/3 का बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा ऐसे, a इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 2, यहाँ मान लीजिए 3, यहाँ 1, ऐसे करके दे दिया है। और पूछा जाएगा कि इसका जो है व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। अगर ए नहीं भी दिया हो, सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया हो, तो उसको हम ए सपोज कर लेंगे, ए मान लेंगे। ए मानने के बाद देखिए आगे का प्रोसेस क्या करना है। आपको लिखना है ए इज इक्वल टू आई ए, जो कि हम आसानी से लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि आई का मान होता है 1 और 1 गुणे ए होगा तो ए ही होगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, ये बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि इसको जो ये वाला पार्ट है रखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे, और इस इधर तो जैसे है ये आई का वैल्यू रख दीजिए, इसमें ए का वैल्यू रखेंगे तो इस साइड में आपका हो जाएगा 1 2 3 1 ऐसे हो जाएगा। और इधर हो जाएगा आपका 1 0 0 1 और ए, ये आई का वैल्यू रख दिए। ठीक है, इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। अब इसके बाद करना क्या है आपको, इसमें रो को जो है आप जोड़कर घटाकर, एक रो में दूसरे रो को जोड़कर घटाकर, या किसी रो में किसी अंक का गुणा करके किसी अन्य रो में से जोड़कर घटाकर इस कंडीशन को प्राप्त करना है। यानी इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, आप जो है एक रो को दूसरे रो में से घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, या किसी रो में एक पार्टिकुलर अंक से जो है गुणा कर सकते हैं या एक अंक से भाग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो किसी रो में किसी अंक से गुणा करके दूसरे रो से जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। इसी को करते हुए, इन संक्रियाओं को, इन नियमों के हिसाब से चलते हुए आपको इस वाले पार्ट को इस वाले रूप में कन्वर्ट करेंगे। और जब ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो कन्वर्ट करेंगे आप इसके साथ, वही कन्वर्ट इसके साथ भी होगा। तो इसको जब लास्ट में लाएंगे तो लास्ट में ये हो जाएगा 1 0 0 1, और इधर वाला जो ये वाला पार्ट है ये बदलते बदलते कुछ दूसरा आव्यूह ऐसे प्राप्त हो जाएगा। और ये यहाँ पे आपका ए है, ये वाला ए। इसके बाद क्या करेंगे, इस ए को इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। और ये इसका मान तो एक ही होता है, इसका मान तो एक होता है, तो कोई मतलब है नहीं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन जो है बचेगा। तो इस तरीके से आप जो है ए इनवर्स फाइंड करेंगे। एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। क्या क्या कर सकते हैं आप, जैसे अगर कोई रो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके है, तो ये रो R1 है दोनों, ये R2 है। तो अब हम चाहें तो R1 में से R2 को घटा सकते हैं। ये R1 है, इसमें से हम R2 को घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। पहली प्रक्रिया ये हो गई। या किसी एक में, चाहे R1 में या R2 में, किसी अंक से भाग दे सकते हैं, बटे 2 कर सकते हैं या बटे 3 कर सकते हैं, किसी अंक से भाग दे सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन और है कि किसी में, जैसे इसमें मान लीजिए है और ये है, तो ऊपर वाले में जो है हम 2 से गुणा करके, यानी R1 में 2 से गुणा करके R2 से घटा सकते हैं। तो ये जो बताई गई क्रियाएं हैं ये आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या है कि आप किसी रो को उसके सामने वाले रो से जोड़ या घटा सकते हैं। क्लियर, अलग। दूसरा, किसी भी रो में आप किसी अंक से गुणा या भाग कर सकते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा, किसी रो में किसी अंक से गुणा या भाग करके उसके सामने वाले रो, यानी जो है कोई अन्य रो में से जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, गुणा भाग नहीं कर सकते, जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है,
तो एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको, तो ये रूल क्लियर हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में बैठा लीजिए कैसे क्या कहा गया है, उस तरीके से करना है। और जो तरीका है वह जो इसके पहले जो इनवर्स ज्ञात करने का तरीका बताया गया है उसी हिसाब से ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। तो ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक रूपांतरण है जो R1, R2, R3 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसी को प्रारंभिक रूपांतरण बोलते हैं, ठीक है। और व्युत्क्रम का मतलब बता ही दिया गया था। अस्तित्व है कि नहीं है इसकी भी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। यदि जो A है यानी जिसका व्युत्क्रम आपको निकालना है उसका वैल्यू यदि 0 आ जाता है, वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी आपको बता चुके हैं। यदि उसका वैल्यू 0 आता है तो उस कंडीशन में उस आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा, और जब अस्तित्व ही नहीं है तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं है। तो चलिए मान निकालेंगे, तो आपको बताया गया था इसका इसमें गुणा होगा, यानी 3 एक कम 3 माइनस, अब ये ऐसे गुणा होगा ऐसे 3, तो 2 का -1 में गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 2, तो 3 + 2 कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया 5 आया, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब इसका अस्तित्व है। इसमें देखिए अस्तित्व होने या न होने की बात तो दिखाई नहीं गई है, डायरेक्ट जो है सॉल्व करना शुरू कर दिया गया है। तो आप ऐसे नहीं करोगे, आप पहले ये दिखा दोगे कि अस्तित्व है कि नहीं है, ऐसे ही जैसे बताया गया है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे आप कि जो आव्यूह है उसका मान 0 नहीं है, अतः इस आव्यूह का अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो व्युत्क्रम चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से। एक चीज और यहाँ पे बता दे रहे हैं कि व्युत्क्रम निकालने के बाद जो आंसर आएगा आव्यूह के रूप में आएगा, उसका भी वैल्यू निकालेंगे आप, तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1/5। यदि 1/5 आता है उसका वैल्यू, तब तो आपका व्युत्क्रम निकाला गया सही है, अन्यथा रॉन्ग है, ठीक है। चलिए तो निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू इतना दिया है, आपको बताया गया कि इतना हम लिख सकते हैं। i को जान ही रहे हैं, जब 2/2 का आव्यूह है तो i इक्वल टू 1 0 0 1 होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन थी इसमें a का वैल्यू रख दिया गया, यहाँ i का वैल्यू रख दिया गया, ये a का वैल्यू रख दिया गया। इसमें दोनों कंडीशनों को एक साथ लेके चला गया है। हम लोग एक कंडीशन को एक एक बार ले सकते हैं, मतलब ये कि इधर वाला पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हमें संक्रिया मिल जाएगी, यानी क्या करना है, R1 का R2 के साथ किस प्रकार का क्रम लेके चलना है, ये चीज हमें मिल जाएगी। उसके बाद उसके अनुसार हम लोग बढ़ लेंगे, ठीक है। दोनों को एक ही साथ लेके चले, और अगर गलत हो गया तो टोटल जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए सजेशन आपको यही है कि आप सिर्फ इसको ध्यान रखिए, बाकी इसको अभी फॉरगेट करिए, ठीक है, इस साइड का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए कैसे क्या करोगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ तो चलिए देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है, इसको हमें कन्वर्ट किस रूप में करना है, इस रूप में। इधर का आप फॉरगेट कर दीजिए, इधर क्या लिखा है, बराबर के इस साइड क्या लिखा है, ये आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसमें 1 है, तो यहाँ 1 हमारा लॉकली जो है, लकली आपका जो नंबर लाना था वो पहले से ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है आपका 2। अब इस 2 के जगह पे क्या होना चाहिए 0, अर्थात 2 को हमें 0 बनाना है। तो 2 को 0 बनाने की कंडीशन क्या है। अब एक चीज और देखिए, हम आपको बताए हैं कि किसी रो में किसी भी अंक से गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जो है आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से नहीं कर सकते हैं आप, 1 से नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से करें तो कोई मतलब तो निकलेगा ही नहीं। तो 1 और 0 से नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज जिससे चाहो आप, चाहे फ्रैक्शन वाला हो चाहे डेसिमल वाला हो, जो भी आप करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। बट याद रखिएगा 0 और 1 से नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि अब इसको हमें 0 बनाना है तो लाइए 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह का नहीं कर सकते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो अपन 2 करेंगे तो 1 तो हो जाएगा, लेकिन 1 हमें नहीं करना है, क्या करना है 0 करना है।
ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया जाए, ऊपर वाले में यानी R1 है ना, ऊपर वाला ये R1 है टोटल, R1 में यदि हम 2 से गुणा कर दें, R1 में 2 से गुणा कर दें और 2 से गुणा करने के बाद इसमें से R2 को हम घटा दें, ठीक है, या R2 में से ही R2 में से 2R1 घटा दीजिए। ध्यान से समझिएगा, उतना इजी भी नहीं है, बहुत केयर समझेंगे तो क्लियर आएगा। ठीक है, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। पर्पज क्या है हमारा, इसको जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए जो कंडीशंस आपको बताए हैं कि किसी अंक से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो वो करके हम देख लिए, नहीं हो पाएगा क्योंकि जीरो से तो कर ही नहीं सकते। तो अगर गुणा करेंगे तो किसी अंक में गुणा करके, 2 में किसी अंक का गुणा करके जीरो नहीं किया सकता, जीरो से गुणा नहीं कर सकते हैं, पहले ही बता दिए। तो 2 में किसी से गुणा करके जो है जीरो नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा अगर भाग करने की बात करें तो भाग करके भी जीरो नहीं बनाया जा सकता। अब बचा कि किसी आप व्यू में से जोड़कर या घटाकर, सॉरी किसी रो में से जोड़कर या घटाकर, तो रो इसके सामने का रो सिर्फ 2 ही रो वाला है, ये R1 R2 वाला है, ये R1 है ऊपर, नीचे R2 है, यानी इसी में सब, यानी कि इससे नहीं कर सकते, सामने वाले से करेंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको 2 में जोड़ के या घटा के जो है लाया जा सकता है। तो यदि 1 को 2 में से घटाएं तब भी 1 ही मिलेगा, इसका मतलब जो है नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, इसको 2 बनाते हैं। तो 2 बनाने के लिए हम R1 में 2 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, R1 में 2 से गुणा कर सकते हैं। अब यदि R1 में हम 2 से गुणा कर दें तो ये 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो इसमें से इसको घटा के हम आसानी से जो है जीरो कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, लिखेंगे R2 किसको, जिसको बदलना चाहते हैं उसको लिखना पड़ेगा। हमें R2 को बदलना है, ये R2 है ना पूरा, तो R2 को बदलना है तो लिखेंगे R2 टेंस टू, मतलब इंडिकेट करता है, या इसके जवाब पे लिखा जा सकता है या लिखेंगे। ठीक है, तो R2 टेंस टू क्या टेस्ट कर रहा है ये कि R2 माइनस 2R1। ठीक है, अब ये गणितीय रूप को हिंदी रूप में समझिए, मतलब ये हुआ कि R2 के जगह पर हम R2 में से 2R1 घटाना चाहते हैं, यानी R1 में 2 से गुणा करके घटाना चाहते हैं। तो चलिए ये आपका R2 हो गया, यानी 2 में से घटाना है किसको, 2 गुणे R1, इसके सीध में R1 क्या है 1, तो 2 माइनस 2, 2 कम 2 होगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, यानी यहां हो गया 0। देखिए R2 टेंस टू लिखे, यानी R2 को आप चेंज कर रहे हैं तो R1 तो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, नीचे उतर गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, ये क्या है आपका R2 है, तो आप इसको चेंज कर लिए, इसके जगह पे कैलकुलेशन करने पर क्या हो गया 0 हो गया। अब आपको याद होगा कि ये भी क्या है R2 ही है। ठीक है, तो जो कंडीशन इसके साथ हुई है, सॉरी यहाँ पे ये भी क्या है R2 ही है, इसका मतलब जो कंडीशन इस 0 वाला यहाँ पे सॉरी ये 2R2 है तो इसके साथ हुआ तो 0 हो गया। अब इसके बाद ये भी तो R2 है, 3 भी R2 ही है, तो जब 3 को हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो रूल लगाया गया है उस पर यदि लगाएंगे तो जो आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया R, इस पे अब अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है 3, यहाँ 3 हो गया R2 के जगह पे, फिर माइनस 2 गुणे R1, तो इसके सीध में R1 क्या है -1, तो ये गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी 3 + 2 हो जाएगा, और 3 + 2 कितना होगा 5, देखिए 5 लिख दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो संक्रिया आपकी ये हुई, ये कंडीशन बनी। ठीक है, बाकी ये आप इसी तरह खाली रखिए, बराबर करके खाली स्थान छोड़ते जाइए। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए आप, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे लिखा ही होगा, ठीक ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यही चीज अप्लाई किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये काफी प्रैक्टिस के बाद आएगा आपको, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है आप क्लियर कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस की बात है तो इस तरह के 2x2 के कई सवाल मिलेंगे आगे, आपका खुद प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद 3x3 का मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस उस पर भी हो जाएगी। रूल दोनों में सेम है। ठीक है, तो आप 2x2 से अच्छे से रिपीट करके फार्मूलों को और जो भी कंडीशंस इसमें अप्लाई हो रही है उसको अच्छे समझ लीजिए। उसके बाद 3x3 में कोई नया फार्मूला जब नहीं, कोई नया फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ करना क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है,
चलिए तो इसको शुरू करते हैं। तो अभी तक ये वाला कंडीशन हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, ये चीज हमें मिल गई है। तो अब मिलाइए, तो 1 है, ठीक है, 0 है। हाँ, क्रम में एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले हम इस अवयव को बनाएंगे, फिर इस अवयव को बनाएंगे, फिर इस अवयव को बनाएंगे, फिर इस अवयव को बनाएंगे, ठीक है। क्रम याद रखिएगा, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इसी क्रम में बनाते हुए जाएंगे। अब ये नहीं कि डायरेक्ट इसको बनाना शुरू कर दें, तो रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होगा का मतलब ये है कि आपको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतें आ जाएंगी सवालों में, तो उस तरह का नहीं करना है आपको। चलिए, तो ये हम बना लिए, ये भी बना लिए। अब किसका नंबर है? -1 का। -1 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे देखिए क्या है, 0, यानी -1 को 0 बनाना है। तो गुणा भाग जोड़ ये सब क्रिया तो लग नहीं पाएगी, ये 5 के साथ जो है इसका कैलकुलेशन करके हो सकता है। सोचिए क्या करेंगे। अब चूंकि 5 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो क्या कंडीशन कर सकते हैं? अब एक चीज और आप सोच सकते हैं कि R1 में जो है 5 से गुणा कर दें तो -5 हो जाएगा। तो वैसे आप करोगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। R1 तो पूरा ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो यदि R1 में 5 से गुणा कर देंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बट उस कंडीशन में ये जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और ऊपर वाला भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ऊपर वाला 5 हो जाएगा, नीचे वाला भी 5 हो जाएगा, तो एक बना बनाया चीज बिगड़ जाएगा। तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और सोचिए, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि अगर हम इसको किसी तरह जो है 1 कर दें, किसी तरह 1 कर दें, तो जब ये 1 होगा तो ये 1 और ये -1 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ये आपको थिंक करना है, सोचना है। हम जो है इसके लिए स्पेशली पावर आपको नहीं दे सकते हैं, आपको बताया जा सकता है, आप उस हिसाब से सोचिए। प्रैक्टिस मूल आधार है इसका, प्रैक्टिस। तरीका मालूम हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस करते जाइए, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान रखिएगा। आप जो है इस तरह के सवाल उठाइए, चाहे इसी को ले लीजिए, आप बिना देखे। देखिए, एक जरूरी नहीं है कि जैसे हम बता रहे हैं, जो संक्रिया हम लेके चल रहे हैं और आंसर आ रहा है वही संक्रिया आपको भी एकदम श्योरली लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब करोगे तो आपका दिमाग कुछ अदरवाइज काम करेगा, हमारा कुछ अदर कार्य कर रहा है, या इसी सवाल को हम दोबारा लगाएंगे तो किसी और तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसी तरह से लगाना है जैसे हम लगाए हैं। आप स्वतंत्र हो, बस रूल का ध्यान रखेंगे। विदाउट रूल कार्य नहीं करना है आपको। जो रूल बताया गया है उस रूल से जो है आप सॉल्व करते हुए जाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है कि लास्ट में आएगा तो कैसे आप श्योर होंगे कि आपका आंसर जो है सही है या रॉन्ग। एक मिनट, चलिए तो आगे देखते हैं। इसको आपको क्या बनाना है? 1 बनाना है, ताकि इस 1 और इस -1 को जोड़ के इसको 0 बनाया जा सके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो इसको 1 बनाने के लिए ये क्या है आपका R2 है, तो हम क्या करते हैं R2/5 कर देते हैं, ठीक है। R2/5 कर देते हैं। तो R2/5 करेंगे तो देखिए, ये तो चूंकि R1 है तो ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ऐसे उतर गया। इसमें 0/5 करेंगे तो 0 ही होगा, 5/5 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बस इसे भी ब्रेक कर दी, इतना हो गया आपके पास इस समय। अब इसके बाद ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसको आपको 0 करना है। तो अब तो सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि R1 को चेंज करना है। तो R1 टेंस टू क्या, R1 प्लस R2। R1 में जो है R2 जोड़ देते हैं, तो R1 टेंस टू, यानी R1 को चेंज करना है तो R1 में R2 जोड़ना है। तो ये आपका R1 हो गया, ये नीचे R2 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 ही होगा। इसको और इसको ये R1 R2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि R2 को तो कन्वर्ट करना था नहीं, तो जैसे है वैसे उतर गया, ठीक है। तो जो कंडीशन आप चाहते थे वे कंडीशन आ गए हैं, ठीक है। यही लाना चाह रहे थे ना आप, तो ये कंडीशन आ गई। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे देखिए, हम आपको बताए थे कि इधर का आपको लिखना है सिर्फ, तो ये आप लिखते और समझते चले आए। अब ये आपकी संक्रिया प्राप्त हुई है, यही संक्रिया यूज की गई है ना। अब इसके बाद जो ये संक्रिया आपको मिली है, जो ये रूल मिले हैं आपको, यहाँ अप्लाई करते हुए नीचे बढ़ना है, ठीक है।
इधर वाला तो उतर गया बराबर करके, ये खाली स्थान आप छोड़े थे इतना, बताएगा था आपको पहले ही। आप दोनों को साथ में ले चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में ले जाने पे अगर मिस्टेक हुआ कहीं तो पूरा का पूरा जो है टाइम आपका ले लेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उससे अच्छा है कि इसको एक बार अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद ये तो डायरेक्ट आप करते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका तो फार्मूला सोचना था आपको, और इसमें तो कुछ सोचना है नहीं, जो है इसी को अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई किया जाए। R2 को R2 में से 2R1 घटाना है। तो यहाँ पे देखिए R2 ये है, R1 तो चेंज नहीं करना है, R1 उतर गया। अब ये R2 है, ये 0। ठीक है, तो 0 माइनस 2R1, तो 0 में से R1 ये ऊपर वाला 1, तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 हो गया। सेम ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले में देखिए यहाँ पे R2 क्या है 1, ये 1 R2 माइनस 2R1, तो R1 0 है यानी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया। ठीक है, तो ये संक्रिया अप्लाई कर लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट ये वाली संक्रिया, यहाँ तक पहुँच गए थे। अब इसमें R2 के बटा 5 कर देना है। तो देखिए R2 जहाँ है वहाँ बटा 5 कर दिया गया है। R1 चूंकि कुछ नहीं करना था तो वैसे उतर गया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्या करना है, R1 को कन्वर्ट करना है। कैसे, R1 R2 को जोड़कर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के आएगा 3/5 लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 में 1/5 जुड़ेगा तो 1/5 ही होगा, लिख देंगे जोड़ के। नीचे वाला R2 है, इसको तो चेंज करना ही नहीं है, तो ये उतर गया ऐसे ही। ठीक है, तो अब फाइनली आपको ये कंडीशन मिल गई है। अब आप जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब इस A को इधर ट्रांसफॉर्म कर दें तो A इनवर्स हो जाएगा, और इधर ये वाला पोर्शन बचेगा, यानी A इनवर्स इजिकल टू इतना हो गया आपका वैल्यू। यही आपको ज्ञात करना था। ये काफ़ी इजी था, छोटा था। इससे जो है बड़े बड़े सवाल आगे मिलेंगे आपको जो करने हैं, तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर होगा, क्योंकि सारा सवाल हम बताते चले जाएंगे तो फिर उसी रास्ते पे आप भी चलोगे, नया जो है कुछ इंक्रीज कर ही नहीं पाओगे। तो आपको माइंड को इंक्रीज करना है, न कि सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको बताए हैं, हम लोग निकाले थे तो याद होगा कि क्या आया था, इसका मान कितना आया था, 5 आया था, याद है ना। तो इसका इनवर्स निकाले हम लोग ये, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए सॉल्व करने पर, 1/5। आपको लाना नहीं है, आपकी COT के लिए जो है चेक करने के लिए बता रहे। ये क्रिया तो करना था आपको, क्योंकि अस्तित्व है या नहीं दिखाना था। ये वाली क्रिया आपको करना नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर को भी आपसे खुशी मिलेगी कि जो है हमारा काम आसान कर दिया है। ठीक है, चेक करके। चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बताया गया था इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 3/5 गुणे 1/5, उसके बाद माइनस। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1/5 गुणे 2/5 सॉल्व करिए तो 3/25 होगा, 3/25 प्लस ये 2/25। अब ये चूंकि हर बराबर सीधे सीधे जुटेगा तो हो जाएगा 5/25, तो 5 एकम 5, 5×5 25, यानी कितना हो गया 1/5। तो देखिए जो इनवर्स है, इनवर्स आप भी है, उसका आंसर कितना है 1/5। इसका मतलब हमारा जो इनवर्स निकाला गया है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। तो फिलहाल इतना रिपीट कर लीजिएगा, समझाना ज़्यादा पड़ा है, इतना छोटा सवाल, बट उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। आप अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखकर क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और 2x2 का बताएंगे हम, उसके बाद जो है 3x3 का एक क्वेश्चन बताया जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो है 2x2 के क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। देखिए 2x2 के क्वेश्चनों की अगर बात करें तो ये भी 2x2 का ही है, ये भी 2x2 का ही है, ये भी 2x2 का ही है, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन जो है 2x2 के। उसके बाद 3x3 का है 15वां वाला क्वेश्चन। तो 2x2 का जो है जो क्वेश्चन है उसको आप टोटल का टोटल सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और बाकी बचा 3x3 का तो उसको बताया जाएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि 2x2 का एक और क्वेश्चन बता दिया जाए। ठीक है, ताकि आपकी जानकारी जो है और क्लियर हो जाए और जो दुविधाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।